हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया जियोलाइट विच इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया द सोडियम आयन ऑफ जियोलाइट आर एक्सचेंज विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन व्हेन हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू इट। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बेसिकली बच्चों जो हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता। अब वाटर का जो हार्डनेस होता है वो टू टाइप्स का होता है, टेम्पोररी, परमानेंट। तो यहां पर परमानेंट हार्डनेस के बारे में बात करेंगे जब वाटर में कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट सॉल्युबल होता है तो परमानेंट हार्डनेस कॉज होता है। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो जिसमें से एक होता है परम्यूटेड मेथड या इसी को जियोलाइट कहते हैं। तो अब जियोलाइट में बेसिकली सबसे पहले जियोलाइट का फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला होता है Na2 Al2 Si2O8 इंटू XH2O। इसको सोडियम जियोलाइट कहते हैं। शॉर्ट में इसे Na2Z भी लिखते हैं। यहां पर ये हो जाएगा, सोडियम होगा और इनके जगह पे लिखेंगे Z। इसको बोलते हैं सोडियम जियोलाइट। अब यहां पर आयन एक्सचेंज मेथड एक होता है जिससे वाटर का हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं जियोलाइट का यूज करके। अब जैसे सोडियम जियोलाइट लेंगे यहां पर, अब कैल्शियम मैग्नीशियम आयन यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लोराइड और सल्फेट से यहाँ पे आयन मिल जाएंगे Ca+2 Mg+2। तो इसी तरीके से यहाँ पर M+2 रहेगा एक्वस में। किसमें रहेगा? एक्वस में। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो Mz बन जाएगा और साथ में यहाँ पर सोडियम आयन इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। इसे कहते हैं बच्चों आयन एक्सचेंज मेथड। इससे वाटर का हार्डनेस क्या होता है? रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे M जो है बच्चों, इसके जगह पे क्या होते हैं? M+2 के जगह पे कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं और मैग्नीशियम आयन भी हो सकते हैं। तो जियोलाइट में क्या होता है? हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जिसका यूज करते हैं वाटर सॉफ्टनर के तौर पे, मतलब वाटर का हार्डनेस रिमूव करने के लिए। जब वाटर का हार्डनेस रिमूव कर देंगे तो वाटर जो होगा सॉफ्ट वाटर के जैसा बिहेव करने लगेगा, तो वो सोप के साथ आसानी से लेदर का फॉर्मेशन कर देगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला गया है द सोडियम आयन ऑफ जियोलाइट आर एक्सचेंज विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन व्हेन हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू इट। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड भी। जब जियोलाइट को पास करते हैं हार्ड वाटर में तो जो सोडियम आयन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ में वो एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर इसी तरीके से एक्सचेंज होगा बच्चों। दोनों करेक्ट है। तो क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।